क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। तो 5 चिल्ड्रन कुछ इस टाइप से बैठे होंगे एक रो में। ठीक है, इसमें क्या है? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। तो हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इमेजेस बना लेते हैं, फिर उन सबको कंबाइन करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला क्या लिखा है? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। तो पी कहीं भी बैठा है तो उसके नेक्स्ट एस होना चाहिए। अब उसके नेक्स्ट या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कहीं भी डाल दो, यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, जब तक राइट लेफ्ट ना बोला जाए आप कहीं भी डाल सकते हो। ओके, बट नॉट टी। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कोई भी अगर इसे नॉर्मली पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि एस पी के तो नेक्स्ट में है बट टी के नेक्स्ट में नहीं है ना? बट इसका एक्चुअल में मीनिंग पता है क्या है? इससे क्या, इस स्टेटमेंट से क्या बोलना चाहते हैं? इस स्टेटमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब एस तो पी के नेक्स्ट में बैठा है बट नॉट टी, मतलब पी टी के नेक्स्ट में नहीं है। समझे मेरी बात? अब एस पी के तो नेक्स्ट में बैठा है बट टी के नेक्स्ट में नहीं बैठा। एस नहीं पी। दोबारा बताता हूँ, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। इसका मतलब हमें समझ के आता है कि एस पी के तो नेक्स्ट में बैठा है बट टी के नेक्स्ट में नहीं बैठा है ना, मतलब टी एस के नेक्स्ट में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। बट आपका मॉड्यूल क्या बताना चाहता है आपको? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब एस तो पी के नेक्स्ट में बैठा है बट नॉट टी, मतलब पी टी के नेक्स्ट में नहीं बैठा। मतलब टी को पी के नेक्स्ट में मत बैठाओ, यहाँ पे मत बैठाओ, यहाँ पे मत बैठाओ। ये है इसका मतलब, है ना? और अगर आप ये मान के चलोगे कि एस इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी बट नॉट, मतलब एस पी के नेक्स्ट में बैठा है टी के नेक्स्ट में नहीं बैठा, तो आपका आंसर जो आएगा उससे आपका जो यहाँ फाइनल आंसर आएगा वो सही ऑप्शन नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर शायद ऑप्शन ए आना चाहिए, बट मॉड्यूल के अंदर कुछ और दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग शायद आपका बी या डी आना चाहिए, बट मॉड्यूल में कुछ अलग दिया है वो आंसर, मतलब आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक मैं बोलूँगा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पी बट नॉट टी का मतलब है टी पी के नेक्स्ट में नहीं बैठा। ओके, सो पी बट नॉट टी मतलब टी को पी के नेक्स्ट में मत बैठाओ। तो टी को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते। ठीक है, इसके आगे वाली पोजीशन पे तो बैठा ही सकते हैं, इसको छोड़ के हम कहीं भी बैठा सकते हैं टी को। तो एक काम करते हैं, एस के नेक्स्ट भी बैठा देते हैं, सेफेस्ट ऑप्शन। थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। अब आगे क्या बोला है? ये स्टेटमेंट तो हो गई। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। इसमें भी थोड़ा सिमिलर है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, मतलब के आर के नेक्स्ट में बैठा है। ठीक है, अभी के आर हमें कुछ नहीं पता तो इसको देखेंगे बाद में। अब ये हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, इसका मतलब क्या है? किसे बताना चाहता है? हु है कौन? हु है इसके अंदर आर। ठीक है, इसका मतलब है के आर के नेक्स्ट में बैठा है और आर एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है। एक्सट्रीम लेफ्ट क्या होगा? यहाँ कहीं एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब उसके लेफ्ट में कोई पॉसिबल ही नहीं है सेटिंग अरेंजमेंट, मतलब उसके लेफ्ट में कोई सीट ही नहीं है, आर के लेफ्ट में कोई सीट ही नहीं है। तो आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और के उसके नेक्स्ट में बैठा है, तो के लेफ्ट में तो आ नहीं सकता क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में तो आर ही आ गया। तो के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे राइट में आ जाएगा उसके। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हो गई। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। टी के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी उसे वहाँ बैठाए हुए हैं, तो है भी नहीं यहाँ पे। तो इसका फाइनल सेटिंग अरेंजमेंट क्या आ गया? आर के पी एस एंड टी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। क्वेश्चन क्या है? हु इज और आर एडजेसेंट टू एस। एस के एडजेसेंट में कौन है, मतलब एस के राइट और लेफ्ट में कौन है? पी और टी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पी एंड टी, और यही आपके मॉड्यूल में दिया गया है। और अगर आप वैसे लेके करोगे इस स्टेटमेंट को, जो नॉर्मली इसका मीनिंग होता है, ऐसे सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब एक्स पी के नेक्स्ट में बैठा है बट टी के नेक्स्ट में नहीं बैठा, तो आपका आंसर कुछ और आएगा। आई गेस ए ऑप्शन आना है, पर वो आपके मॉड्यूल में सही नहीं दिया हुआ, तो इसका आपको डी ही टिक करना होगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।